नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। इस चैप्टर का पार्ट 3। अभी तक दो पार्ट हमने देखे हैं, तीसरे पार्ट को भी आज हम देखते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफी कुछ इसमें ऐसा है जिसमें समझने लायक है चीजें। जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं वो आध्यात्मिक विज्ञान जिसको कहते हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस जिसको कहते हैं, उससे काफी ज्यादा इसका लेना देना है। इस वजह से इसको धीरे धीरे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। और आज पार्ट 3 है, हो सकता है कि दो पार्ट्स और मुझे इसके बनाने पड़े, लेकिन हाँ, जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। इससे बड़ा चैप्टर जो समझाने लायक है इस बुक में और नहीं मुझे दिखा। हालांकि और भी चैप्टर्स थे, लेकिन जो पहले चैप्टर्स थे वो ही थोड़े से ऐसे थे जिनको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ा। बट ये चैप्टर जो है ये स्पिरिचुअल साइंस है पूरी तरीके से। इस वजह से इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि ये किस तरीके से ये चीजें समझाई गई हैं। तो आइए देखते हैं आज तीसरे पार्ट में कि क्या आगे बातचीत हुई। योगानंद जी जो हैं वो युक्तेश्वर गिरी जी की बात को बड़े ध्यान से सुनते जा रहे थे, क्योंकि वो सारी बातें उनको बताए जा रहे थे। तो योगानंद जी ने एक बात और पूछी सुंदरता के विषय में। जैसे इस संसार में लोग अपने आप को सुंदर दिखने के लिए किसी सुंदर व्यक्ति या किसी सुंदर चीज के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और अपने आप को भी सुंदर दिखाना चाहते हैं। इन चीजों के विषय में भी योगानंद जी ने किससे पूछा? युक्तेश्वर जी से पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या वहां के लोग सुंदर होते हैं? तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि वहां जो सुंदरता का गुण है वो कोई भौतिक गुण नहीं है, वो एक आध्यात्मिक गुण है। यहाँ पर आप बात की गहराई को समझिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर, यानी कि इस पृथ्वी लोक से ऊपर किसी लोक पर पहुंचते हो, यानी आपकी आत्मा जब ऊपर उठ जाती है, यानी आप और उन्नत हो जाते हो। उन्नत मीन्स आपके अंदर एक प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो जब हाई हो जाती है, तब आप समझ पाते हो कि शरीर की सुंदरता इतना मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। बल्कि असली सुंदरता आपके भीतर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसका महत्व ज्यादा है रेदर देन की इस फिजिकल बॉडी के सुंदरता के। राइट? ये बात आप भी, अब जो भी लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं, जो ज्यादा गहराई में सोचते हैं उनको ये पता है कि असली सुंदरता शरीर की नहीं, असली सुंदरता व्यक्ति के मन की, उसकी बुद्धि की और उसके भीतर जो गुण है उनकी सुंदरता होती है। जब जैसे कि अगर हम आध्यात्मिक गुणों की बात करें तो आध्यात्मिक गुणों में आता है आपका शांत रहना, आपका किसी भी परिस्थिति में डामाडोल ना होना, ज्यादा खुश ना होना, ज्यादा दुखी ना होना, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे ना जाना, बीच में रहना। जो गौतम बुद्ध ने एक मार्ग बताया था कि ना आप ज्यादा इधर जाओ ना आप उधर जाओ, ना आप ज्यादा काया क्लेश पे जोर दो, ना ही आप बिल्कुल इस तरीके के हो जाओ कि आप घर के काम काज को और संसार को ही छोड़ दो। दोनों के बीच में रहो। दोनों के बीच में रह करके जब आप अपने काम करोगे, तब जा करके आपको वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। आप जो वास्तविक स्पिरिचुअलिटी है, जो वास्तविक बोध है आपका, उसका अनुभव आपको होगा। तो असली सुंदरता किसमें है? आध्यात्मिक गुणों में है। ये जितने भी गुण बताए जाते हैं, शांत रहना, शांति से अपना काम करना, दया, करुणा, क्षमा, क्षमा धारण करना, ये सबसे बड़ा गुण है। क्षमा तो सबसे बड़ा गुण है। ये सारी चीजें केवल और केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ही हो सकते हैं। तो ये जो सुंदर गुण हैं यही आध्यात्मिक गुण होते हैं। और यही यही किसी व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता होती है। किसी व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसके इन्हीं गुणों से जानी जाती है। उसके सुंदर होने से कोई महत्व नहीं होता। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन एक नंबर का लफंगा हो, एक नंबर का टोपीबाज हो, आप उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी सुंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप उसे पसंद नहीं कर सकते। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिखने में बिल्कुल कुरूप हो, लेकिन उसके भीतर एक ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत, मानवता से प्रेम करने वाला इसके पास एक हृदय हो। इस तरह के हृदय की जो भावना होती है, प्रेम की जो भावना होती है, उससे उसका पूरा हृदय ओतप्रोत हो, वो सभी को एक समान समझता हो। सभी को एक समान कैसे समझेगा? जब तक ये आध्यात्मिक गुण उसके भीतर नहीं होंगे वो सभी को एक समान नहीं समझ सकता। क्योंकि जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता के निकट जाते हो वैसे वैसे आप ये जानते जाते हो कि कहीं ना कहीं इतनी ढेर सारी चीजें जो दिख रही थी, इतनी जातियां, इतने लोग, काले गोरे, तरह तरह के लोग, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षी, ये सब कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह पर एक पिरामिड बना रहे हैं। पिरामिड यानी ये सब जाकर के किसी एक जगह से ही प्रकट हुए, या किसी एक शक्ति से ही प्रकट हुए, या किसी एक ही तत्व से सारे प्रकट हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आध्यात्मिकता में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपके अंदर आध्यात्मिक गुण प्रकट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका अनुभव इन चीजों की तरफ जाता जाता है। ये कैसे होता है इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई साइंस नहीं है कि आपको बताया जाए कि ऐसा कर दिया तो इसलिए होता है A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये नहीं होता। ये समझाने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज है। अगर ये समझाने वाली चीज होती तो गौतम बुद्ध अपना अनुभव लेने के बाद समझाने के लिए बस कुछ बातें लिख देते और कहते कि हाँ, अपने घर में रहो, इन चीजों को पढ़ लिया करना, तुम भी बुद्ध हो जाओगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिकता स्व अध्याय और स्व अनुभव का विषय है। इसलिए आपकी आध्यात्मिकता आपको अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होती है। और चाहे गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने आध्यात्मिकता, जो वास्तविक लक्ष्य है आध्यात्मिकता का, वो है बोध को प्राप्त करना, अपने बोध को प्राप्त करना। जो वहां पर बोध है, वही यहाँ पर क्या है, मोक्ष कहा जाता है। वहां पर मोक्ष की जगह कुछ और कहा जाता है। ठीक है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कहा जाता है। बुद्ध धर्म में भी जन्म और मृत्यु का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वहां पर पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। अगर आप ये मानते हैं तो आपको गलत जानकारी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की जानकारी रखता है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं ही हैं। उसमें कुछ बाबेरू जातक है, कुछ अलग अलग रूपों में, कई रूपों में भगवान बुद्ध के आने की व्याख्या है। कहा जाता है कि बुद्ध से पहले 25 और बुद्ध आ चुके थे। ये 26वें बुद्ध थे या 25वें बुद्ध थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध आ चुके थे, लेकिन इस रूप में प्रकटीकरण बुद्ध का, एक मनुष्य के रूप में प्रकटीकरण पहली बार हुआ। बोध कई बार लोगों के पास आया, वैसे बुद्ध कई बार लोगों के पास आए, लेकिन जो असली बुद्ध थे, जिन्हें हमने देखा, शरीर में देखा, वो बुद्ध पूर्ण रूप में भगवान बुद्ध के रूप में ही प्रकट हुए। राइट। भगवान मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि हम नास्तिक हैं। जब बोध की बात करते हो तो आप नास्तिक नहीं हैं। जब आप शरीर को ही सब कुछ समझते हैं तभी आप नास्तिक हैं। भगवान बुद्ध ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नास्तिक बनो। उन्होंने यही बोला कि इन चीजों के प्रति कोई निष्ठा मत रखो, जिन चीजों के प्रति आपको आकर्षण होता है, जैसे मैं पूजा पाठ कर लूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, या इन चीजों के प्रति उन्होंने आकर्षण की बात नहीं की। कारण ये है कि आपको उन्होंने कर्म मार्ग पर चलना सिखाया। भगवान बुद्ध ने, वो एक अलग मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज का समय जो है, समय के हिसाब से ही मार्ग तय होते हैं। जो मार्ग कल सही था वो मार्ग आज सही नहीं है। आज वो मार्ग सही है जो आज के लोगों के हिसाब से फिट बैठता हो। आज के समय में आप भगवत गीता किसी को कह करके बताइए कि ये भगवत गीता में लिखा है, वो सिर्फ भगवत गीता का नाम सुनकर ही उस भगवत गीता की जो विषय वस्तु है, उसकी जो विषय सामग्री है, उससे दूर भागेगा। उसको कोई महत्व ही नहीं देगा। उसमें कितनी भी अच्छी बात लिखी हो, उसको वो नहीं समझना चाहेगा। लेकिन उसी भगवत गीता के कुछ पार्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से बदल करके, हमारे लायक बना करके, हमारे बीच में थोड़े से अंग्रेजी के शब्दों में ढाल करके एक किताब लिख दी जाए, जो किसी अंग्रेज द्वारा लिख दी जाए, तो दिल बाग बाग हो जाता है। लोग उसको पढ़ने चले जाते हैं और भगवत गीता के नाम से नहीं आती है, वो किसी और नाम से आ जाती है। जैसे एक किताब आई थी, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये जो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आई थी, जिसने लिखा था, स्टीफन और कॉवे ने ये किताब लिखी थी, वो भगवत गीता से काफी प्रभावित था। और बड़ी अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है, मुझे भी ये समझ में आया कि हाउ ब्यूटीफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड द थिंग्स। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, जो हमारे अपने साइकोलॉजी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है, वो कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट। सो इस वजह से क्या है कि आपको ये समझना होगा कि आज के समय में जितनी भी बातें आप दूसरों को बताते हैं, वो कभी भी ये कह करके ना बताइए कि ये गीता में ऐसा लिखा है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो बुद्धि से बिदका हुआ है। उसकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है, उसकी बुद्धि बिदक गई है। वो बिदक करके भौतिकता में उलझी हुई है। इसलिए आप उसको उसी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि उसको ये पता ना चले कि ये कहीं से भगवत गीता से बताई जा रही है। आप उन मूल्यों की बात जरूर कीजिए, लेकिन ये मत बताइए कि भगवत गीता से कही गई, क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं तो बुद्धि बिदकी हुई है। वो तुरंत ही आपकी कही हुई बातों की वैल्यू कम कर देगा, उनके बारे में विचार नहीं करेगा, उन पर सोचेगा नहीं। राइट। लेकिन जैसे ही आप उसको एक लॉजिकल लेवल पे, एक तर्क और बुद्धि के लेवल पे उसे ये बातें समझाएंगे, वो उस पर विचार करेगा। ठीक है। बहुत से लोगों को जब आप भगवत गीता में जो बातें बताई गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बातें अगर आप सीधे बोलोगे तो भगवत गीता के नाम पर वो हंस करके मजाक उड़ा करके चला जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको ये बताओ कि वो क्षेत्र चुनो जिसमें कि तुम्हारा मन हो काम करने का, उसी क्षेत्र में काम करो। क्यों? क्योंकि फिर तुम सफलता और असफलता से अटैच नहीं रहोगे। तुम केवल और केवल परफेक्शन से अटैच रहोगे। यानी परफेक्शन तब आता है जब आप सफलता और असफलता से अटैच ना हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो कि कोई बच्चा ऐसा हो जो कि बचपन में क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो रेदर देन कि पढ़ाई लिखाई के। उसके माँ बाप उसे कहते हो कि नहीं, पढ़ लिख मत कर, ये सब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो बच्चा फायदे और नुकसान की नहीं सोच रहा। वो अपने आप को परफेक्ट बना रहा है उसी क्रिकेट में, और एक दिन वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। राइट। तो इसका मतलब क्या है? सफलता असफलता, फायदे और नुकसान के विषय में सोच करके जब उसने अपने क्षेत्र का चुनाव नहीं किया, तो उसके अंदर परफेक्शन आया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है, तो इसका सिर्फ एक ही सूत्र है कि आप उस
काम से जुड़ी भावनाओं से, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई उन भावनाओं से जो आपको सुख देंगी या दुख देंगी या जीवन को आसान बनाएंगी या मुश्किल बना देंगी, ये विचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। केवल और केवल अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, जो आप सीख रहे हैं उसके प्रति संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। इतनी ही आवश्यकता है। इसीलिए समय के हिसाब से ही लोगों को चीजें समझानी चाहिए। अगर कोई सचिन तेंदुलकर को ये बताए बचपन में कि बेटा तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट? ये बहुत ही आध्यात्मिक लेवल की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सचिन तेंदुलकर इस तरीके के नहीं होंगे जो इस बात को समझ ना पाए या इस बात की गहराई को ना समझ पाए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आज के समय जो बाकी एक सामान्य लोगों की बुद्धि है उसके लिए बता रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से जिस समय गौतम बुद्ध पैदा हुए, उस समय इतना ज्यादा लोग कर्म कांडों में उलझ चुके थे कि कर्म कांडों के पीछे का जो विज्ञान है, जो आज के समय में आप समझ रहे हैं, इस विज्ञान को कहीं पीछे छोड़ करके वो केवल और केवल भौतिक स्तर पर किसी चीज को जो है कर लेने से, किसी कर्म कांड को कर लेने से उसके अंदर अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के विषय में सोचते थे। जैसे पैरासिटामोल की गोली मैं तुम्हें दे दूं तो तुम सही हो जाओगे। ठीक है, मैं खाता हूं, मैं सही हो भी जाता हूं, लेकिन उस पैरासिटामोल की जो गोली है उसके पीछे जो चीज है वो कैसे काम करती है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई क्या है जो कि मुझे ठीक कर देता है, इस बारे में किसी को पता नहीं होता। जो गरीब आदमी है जिसको दे दी गई है गोली, वो तो खा करके आराम से सो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के बाद ये समझ में आता है कि जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं आज के समय में, जो विद्वान होते हैं वो उस समय में उसी तरीके से बताते हैं जिस तरीके से उस समय का मनुष्य उसे समझ सके। इसलिए गौतम बुद्ध ने जब ये समझा कि ये लोग इतने भौतिक हो चुके हैं कि इनको आत्मा के विषय में तो समझाया जा ही नहीं सकता। इनको आत्मा के विषय में इनके पास जो है आत्मा के विचार हैं, मुक्ति के विचार हैं, इन सारे विचारों को लेकर के ये घूम रहे हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप उन्हें नहीं पता है। इसलिए इन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से बेहतर है इन्हें अपने ही वास्तविक रूप की तरफ ले जाओ, जो कि आत्म का स्वरूप है, जो आत्मबोध है। आत्मदीपो भव उन्होंने कह दिया। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग समय में अलग अलग बातें करते हैं। आज के समय में कुछ नव बौद्ध जो हैं, जिनको पता कुछ नहीं है लेकिन ज्ञान वो पूरा पेलते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने आत्मा के विषय में मनुष्य को आगे बढ़ने से क्यों मना किया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम आत्मा के विषय में जानो। उन्होंने बोला अपदीपो भव, अपने आप को जानो, आत्मा के विषय में चिंता करना छोड़ दो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं होती। उन्होंने चेतना की बात जो की है उसके बारे में पूरी की पूरी व्याख्या, एक किताब है, एक पुस्तक है जिसमें मिनांडर, जो कि सेल्यूकस का सेनापति था, मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में बातचीत है। उस बातचीत को एक किताब में संकलित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद कौन है? वही मिनांडर। उस मिनांडर को भारत में मिलिंद लोग कहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में किसी तरह का भेद करता हो। लेकिन राजनैतिक बेवकूफों ने, कुछ ऐसे लोग जो जानते नहीं हैं कि बुद्ध क्या थे, उन्होंने राजनीति करने के लिए केवल और केवल बुद्ध के संदेशों का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, बुद्ध का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कि जिस गौतम बुद्ध ने अंगुली माल तक को क्षमा कर दिया था, आज उन गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो आज की डेट में बिना कोई छेड़खानी किए भी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, अपर कास्ट को, कोई उनको तंग नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी वो गालियां दिए जा रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो मति भ्रष्ट कर दिए गए हैं, जो ब्रेन वॉश्ड कर दिए गए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन आप अगर बुद्ध को गहराई से समझेंगे तो आपको सनातन में और बुद्ध में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट जो लेटेस्ट गुरु आपको सनातन के दिखाई देंगे ना, वो गौतम बुद्ध ही दिखाई देंगे। इस तरह की बात है। तो इसलिए दोनों धर्मों के बीच में विभेद जो आज के देश में पैदा हुआ, उसी वजह से पैदा हुआ है कि लोग जो है चीजों को सही तरीके से समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे, सच्चाई को स्वयं से जानने की कोशिश नहीं कर रहे। सच वो नहीं जो आपने अपनी कानों से सुना और आपको अच्छा लगा। सच वो है जो आपकी हृदय की गहराइयों को छू ले, जो आपको अनुभव करा दे कि हाँ यही सच है, राइट? तो सच केवल आपके मानने ना मानने से नहीं बल्कि उसके अनुभव से प्राप्त होता है। तो गौतम बुद्ध ने या जितने भी ऋषि हुए, शंकराचार्य हुए, सब ने अपने अपने समय के अनुसार जिस स्तर पर मनुष्य था उस स्तर पर उसको बातें समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहां पर सुंदरता आध्यात्मिक गुण की बात हो गई। उसके बाद यहां पर और भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई, जैसे कि सूक्ष्म शरीर जो होता है, उनका जो शरीर होता है वो कई कणों से बना होता है। जैसे अगर आप सॉलिड की बात करें, ये आपका एक गोला है, ये बहुत ही सॉलिड सा है, लेकिन किसी वजह से आप इस गोले को, मान लीजिए मिट्टी का गोला, अगर आप इसको छोटे छोटे चूरे में यानी मिट्टी के छोटे छोटे कणों में बांट दें, तो क्या जरूरी है कि आप वापस इस गोले को ही बनाएं? आप, हो सकता है कि इन छोटे छोटे कणों से कोई और रूप धारण कर लें, हो सकता है कि इन छोटे छोटे कणों से आप एक बिल्ली बना लें, छोटी सी मिट्टी की बिल्ली बना लें, या छोटा सा मिट्टी का गुड्डा बना दें। तो ये जो सूक्ष्म लोक की बात की जा रही है,
इसमें यही बताया जा रहा है कि जब आदमी अपने बोध को प्राप्त होने लगता है, अपने आप को निर्विकल्प समाधि में रखना जान जाता है, जब तक आप इस संसार में निर्विकल्प समाधि से ऊपर नहीं उठते, तब तक आप आध्यात्मिक लोक में नहीं जाते। आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो हिरण्य लोक की फ्रीक्वेंसी से ट्यून नहीं होती। जब आप ट्यून हो जाते हो तो आप जान जाते हो वहां पर कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में। क्योंकि अगर आपने वो पढ़ा हो, आप ध्यान दीजिएगा कि इन चैप्टर्स को समझने से पहले आपको जो द होली साइंस है वो पता होनी चाहिए। द होली साइंस में जो बातें समझाई गई हैं उसमें यही बताया गया है कि ये जो कण हैं, अलग अलग लोक हैं, लोक यानी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। एक एनर्जी लेवल्स पर ये कण बहुत दूर दूर रहते हैं, वही हिरण्य लोक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो इस एनर्जी लेवल से, वैसे वैसे ये क्या होते हैं, ये और भी ज्यादा नजदीक आते जाते हैं और जड़ पदार्थ का रूप ले लेते हैं, हमारे शरीर का रूप ले लेते हैं। लेकिन यही शरीर अगर ऊपर हो तो क्या होगा, यही मिट्टी के गोले वाली हालत होगी। आप मिट्टी का गोला है सपोज, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है जब आप उस लोक में होते हैं, क्योंकि आप उन चीजों को जानते हैं। तो आप अपने इस शरीर को जो असंख्य कणों से बना है, उन असंख्य कणों को दूर दूर देख पाते हैं, दूर दूर कर पाते हैं, राइट। इसीलिए वहां के लोगों के शरीर बड़े होते हैं। सपोज करो मेरे इस शरीर के ये छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल एकदम कण जो है अलग अलग कर दिए जाए, तो मेरे शरीर का आकार भी बड़ा दिखाई देने लगेगा, राइट। इसी वजह से वहां के जो शरीर के आकार होते हैं वो बड़े होते हैं। दैट इज व्हाट युक्तेश्वर जी इज एक्सप्लेनिंग, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि अगर आप उन कणों को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इंसान का चेहरा था, मैं ये कई कणों से बना हुआ था, अचानक से इस कणों को मैं क्या करूं, इस तरह से व्यवस्थित करूं कि ये कुत्ते का चेहरा बन जाए। तो ये इच्छित रूप धारण करना वहां पे पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर कणों के स्तर पर ही मनुष्य या जीव रहते हैं। मनुष्य नहीं, वहां पे जीव जिनको कहा जाता है, जो आत्माएं, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, जो जीव आत्माएं होती हैं, वो सूक्ष्म रूप में रहती हैं, ठीक है। और उस वजह से वो कई तरीके के रूप धारण कर सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और बताई गई है, और ये जितनी बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कुछ इसमें उन्होंने बताई थी, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से ये एक्सप्लेन की जाएंगी, आप खुद समझ रहे होंगे। जब कोई सूक्ष्म जगत यानी हिरण्य लोक, अभी हिरण्य लोक की बात हो रही है, लेकिन हिरण्य लोक से भी ऊपर एक लोक होता है जिसे कारण जगत कहते हैं, जिससे ये हिरण्य लोक भी प्रकट हुआ है। यानी जो सब चीजों का कारण है उसकी बात हो रही है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने जमीन में एक आम का बीज बोया है, तो आम का बीज बोने के बाद उससे जो पहली कोपल निकलती है, जो पहला तना निकलता है, छोटा पतला मुलायम सा, उस पतले तने को आप क्या कह सकते हैं, हिरण्य लोक कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पतले तने का भी कारण कौन है, ये है, ये बीज है। तो ये जो बीज है यही कारण है। तो कारण लोक जो है इसी तरीके का है। उसके पास सभी भावनाओं के, सभी प्रकृति के गुण जितने भी हम देखते हैं, उसके पास सभी के बीज मौजूद हैं। उसके बाद ये जो पतला सा तना निकलता है, जो कि पहली कोपल है, जिसपे अभी कोई फल नहीं लगा है, जो वास्तविक स्वरूप है इस वृक्ष का, वो सामने प्रकट नहीं हुआ है कि इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसकी कलियां कैसी होती हैं, इसके फल कैसे होते हैं। ये सब जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक आप उसको हिरण्य समझिए। और उसके बाद जहां पे वो फल का रूप देने लगता है, पत्तियों का रूप लेने लगता है, टहनियों के रूप में दिखाई देने लगता है, वहां पर आप कहते हैं कि ये सूक्ष्म जगत से किस में आ गया, हिरण्यलोक से अब किसमें आ गया, भौतिक जगत में आ गया। तो भौतिक जगत वो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, सूक्ष्म जगत वो पहली कोपल है, जो बीज से जो पौधा पहली बार उत्पन्न होना शुरू होता है, तब जब वो पहली बार उस कोपल के रूप में, एक तने के रूप में सामने आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हिरण्यलोक समझ सकते हैं, ठीक है। ये केवल एक एनालॉजी दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो बीज है यही असली कारण है इसका। तो वैसे ही जो ये हिरण्य लोक है, ये भी आखिरी लोक नहीं है, इसका भी एक कारण बीज है जिसे परमात्मा कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति सूक्ष्म जगत यानी हिरण्य लोक से भी, यानी इस हिरण्य लोक से भी आप आगे जाने के लायक हो जाते हैं, यहां पर भी आप इतने ऊपर उठ जाते हैं गुरु के ज्ञान द्वारा कि आप इसे भी छोड़ करके ऊपर जा सकते हैं, मुक्ति सागर में पहुंच सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पे यानी सूक्ष्म लोक में उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जब ये उत्सव होता है तो जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं संत, वो उसका स्वागत करते हैं। उसके स्वागत के लिए वो भी नए नए शरीर, क्योंकि वो सूक्ष्म कण हैं, तो उन कणों से नए नए शरीरों को वो धारण कर चुके हैं, धारण कर सकते हैं। तो वो धारण करके उस उत्सव में शामिल होते हैं। मैं अगेन फिर एक बार रिपीट करूंगा कि मैं यहाँ पर कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इस बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ इस बुक में लिखा है वैसा ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ, मैंने कितना अनुभव किया है, क्या नहीं मानता हूँ, मैं इसको पाखंड मानता हूँ, अंधविश्वास मानता हूँ कि सच मानता हूँ, कितना मेरा अनुभव है, वो मेरा अपना विषय है। लेकिन अभी आपके सामने जो कुछ मैं रख रहा हूँ वो किताब की विषय वस्तु रख रहा हूँ, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है वो मुझे उसी रूप में आपके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूर्व जन्म के मित्र वहां पर एक दूसरे को पहचान लेते हैं, राइट। और पूर्व जन्म के मित्र वहां एक दूसरे को क्यों पहचान लेते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, बट जहां तक मेरा ख्याल है वो एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि हमारे जो
जीवन है, हमने जितने जीवन जिए हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम इस शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, इस भौतिक शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। इस वजह से क्या होता है कि इस भौतिक शरीर से अटैच होने की वजह से हमारी जो चेतना है वो भौतिकता के स्तर पर ज्यादा जागृत है। इस वजह से जब भी हम नया शरीर लेते हैं तो पुराने जीवन की स्मृतियां कहीं भूल जाती हैं, लेकिन हमारे भीतर हमारे पुराने जीवन की स्मृतियां आज भी कैद हैं। हमें याद नहीं आ रही, लेकिन वो कैद आज भी हैं हमारे भीतर ही, बीज की तरह। जैसे बीज के अंदर सारी चीजें हैं, आम के बीज में आम का पेड़ है लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे बीज है, हमारे भीतर वो बीज है जो सारी स्मृतियों को रखता है। पूर्व जन्मों से, कितने भी जन्मों से हम होते हुए यहां तक आए हैं, उन सारी स्मृतियों को वो अपने भीतर रखता है। ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को इतना ऊपर उठा लेते हो, राइट, जब आप अपने आप को इस स्तर पर ले आते हो कि आध्यात्मिक रूप से आप बहुत जागृत हो चुके हो और आप अपनी एनर्जी से ट्यून हो जाते हो, तब वो स्मृतियां, वो सारा का सारा मॉडस ऑपरेंडी, ये जितनी भी चीजें होती हैं, क्रियाविधि, वो अपने आप आपके भीतर से खुलने लगती हैं। क्योंकि आप इतने ऊंचे हो चुके हो कि हिरण्य लोक में जा चुके हो, वहां पहुंच चुके हो, तो आप इतने स्तर पे खुल चुके हो कि सारी स्मृतियां आपकी वापस आपको दिखाई देने लगती हैं, और उन स्मृतियों में आपके पूर्व जन्म के मित्र और सभी संबंधी आपको दिखाई अगर देते हैं तो आप उन्हें पहचान लेते हो। राइट। वे पृथ्वी और जो सूक्ष्म लोक में रहते हैं यानी हिरण्य लोक में रहते हैं, वे पृथ्वी की गतिविधियों को देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वीवासी उनकी गतिविधियों को नहीं देख सकते तब तक, जब तक कि वो पृथ्वी पर रहते हुए ही अपने आप को इतना ऊंचा ना बनाने कि शरीर तो अभी है लेकिन आत्मा अभी ऊपर नहीं पहुंची है, यानी उस लोक तक ट्यून नहीं हुई है। राइट। तभी जाकर के कोई पृथ्वी वाला इनकी गतिविधियों को देख सकता है, समझ सकता है, और आने वाली ईश्वरीय योजनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर पाता है। ठीक है। हिरण्य लोकवासी सृष्टि चलाने की समस्याओं को हल करने और पृथ्वी लोकवासियों की मदद करते हैं। राइट। क्योंकि देखो, जो ये हिरण्य लोक है उसका भी एक उद्देश्य है। वो केवल वहां रह करके मजे नहीं करते, उनका भी एक उद्देश्य है कि जो नीचे हैं, जो पृथ्वी लोक में है, जो उनकी एनर्जी अगर इस तरीके की चेंज हो रही है कि वो उनसे ट्यून हो सकती है, तो दे हेल्प देम, उनकी मदद करते हैं। राइट। जैसे आपको दिखे कि हमारे जैसा कोई वहां पे है, मान लीजिए आप भाजपा के सपोर्टर हैं और आपको सामने कांग्रेस की गैंग में, जो कांग्रेस के सपोर्टर है, उस गैंग में कोई ऐसा दिखाई दे जो कि जो है बीजेपी का सपोर्टर या बीजेपी की विचारधारा जैसी बातें कर रहा हो, तो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा इधर आ सकता है, उसको बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं और उससे एक प्रकार का हमारा दोस्ती मित्रता का संबंध बनने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं, हमारे और आपके जैसे, अगर वो अपने आप को इतना उन्नत बना लेते हैं, इतना हाई लेवल पे अपनी एनर्जी को ले आते हैं, आध्यात्मिकता को, कि वो दूसरे लोगों द्वारा समझी जा सके कि हाँ इसके अंदर क्रेविंग है यहाँ तक उठ पाने की या ऊपर उठ पाने की, देन दे हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं। राइट। उस हेल्प में होता क्या है कि कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग ऐसे खराब होता है कि कई बार हमें फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखने लगती हैं, फ्यूचर दिखने लगता है, और जब वो दिखने लगता है, चीजें समझ में आने लगती हैं और हम बोलने लगते हैं और वो बातें सच होने लगती हैं, तो हम वापस पृथ्वी की जो शानो शौकत है, जहां लोग आपके आसपास इकट्ठे होते हैं और आपसे बात करना शुरू करते हैं, वाह भाई क्या पा लिया तुमने, वाह भाई कितने बड़े महात्मा है, और वहां पर अगर आप अहंग में वापस आ गए तो आप वापस छूट जाते हो। और यही चीज जो हिरण्य लोक है उसे पसंद नहीं है। वो जान जाते हैं कि ये फिर से वहीं फंस गया है, लेट हिम बी देयर। लेकिन जब वो इन चीजों से भी नहीं जुड़ता, जो चीजें उसे मिलती जा रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि दी जाती है, बात यह है कि यही नियम है, जैसे जैसे आप दरवाजे खोलोगे, दरवाजे के पीछे क्या है वो दिखता जाएगा, वो आपको दिया नहीं जाएगा। उसी तरीके से जो ज्ञान है वो कोई किताबों में लिखी हुई जानकारी नहीं है। ज्ञान इस प्रकृति के संचालन के नियम है जो अपने आप आपके सामने खुलते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे ऊपर उठाते हो। और जब वो उठाते हो और वो चीजें मिलती हैं और आपको लगता है अरे पता नहीं मैंने क्या पा लिया, तो वापस आप नीचे गिरते हो। जैसे ही नीचे गिरते हो मदद मिलनी बंद हो जाती है, फिर आपकी भविष्यवाणियां, आपकी बातें ये सही होना बंद हो जाती हैं। राइट। इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता। जब भी आप कोई भविष्यवाणी करें, अगर आपके अंदर ये क्षमता है भी, तो कोई भविष्यवाणी करें भी तो बिल्कुल निर्लिप्त होकर के। राइट। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूं कि इस बार मैं बहुत ज्यादा, मेरा जो अटैचमेंट था मोदी जी के प्रति, भाजपा के प्रति, इतना ज्यादा अटैचमेंट था, इतना ज्यादा अटैचमेंट अभी भी है, कि इस बार जब मैंने एक अनुमान लगाने की कोशिश की कि कितनी सीटें भाजपा जीतेगी, तो मुझे लगा कि ये 280 से 320 के बीच में आएंगी। लेकिन असल में क्या हुआ, वो 240 पे ही रह गए। जो बात मैंने भाजपा के लिए कही थी वो बात पूरे एनडीए पे केवल सच साबित हुई। कारण क्या था? क्योंकि मैं अटैच हो गया था। मतलब इस बार मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के अटैच था, इस बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के, मैं क्या कह सकते हो आप, एक तरीके से मेरे अंदर जो एक क्रेविंग थी कि हाँ मोदी जी यही आएंगे, यही आना जरूरी है, बट मुझे उनसे अटैच नहीं होना चाहिए था।
मैं जानता हूं कि जो सत्य है उसका साथ देना है, जो सही चल रहा है उसका साथ देना है, जो कर्म कर रहे हैं हम, जो हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बिना किसी भाव से जुड़े हम जीते रहे। लेकिन जब भगवान राम का जो अभिषेक किया उन्होंने, जब भगवान राम का जो मंदिर बनाया, उसके बाद से एक विशेष प्रकार का भाव मोदी जी के प्रति हमारे अंदर पैदा हो गया, मेरे अंदर भी पैदा हुआ, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आपको क्या करता है, अटैच कर देता है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से अटैच होने पर क्या होता है, आपकी जो क्षमताएं हैं, जो आध्यात्मिक क्षमताएं हैं, वो कमजोर पड़ती हैं, और फिर आपको जो अनुभव होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, आधे अधूरे होते हैं। पहुंचा तो नजदीक, समझ में तो आ रहा था, बट एट द सेम टाइम जब थोड़ा सा मैं हटा तो लास्ट में मुझे महसूस हुआ कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। इनफैक्ट आज से 4 साल पहले 2019 में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शेयर किया था कि 2024 में देयर विल बी अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। ये मैंने कहा था, कि साफ कहा था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, ये कहा था। और साथ में ये भी कहा था कि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो सरकार है, हो सकता है उसकी वजह से वो सरकार 2027 तक ही चल पाए, इससे ज्यादा ना चल पाए। राइट। तो उस समय जो मेरा परव्यू था वो अटैचमेंट का नहीं था, मोदी जी से अटैच नहीं था। मुझे ये दिख रहा था कि हाँ, दिस गाय इज डूइंग गुड वर्क, और मेरा जो काम है वो मैं मेरा सिर्फ ये काम है कि जो सही है उसका सपोर्ट करो। राइट। बट इस बार क्या हुआ कि सम हाउ आई गॉट अटैच्ड। अटैचमेंट क्या करता है, आपके सारे नॉलेज को क्या करता है, आपकी क्षमताओं को थोड़ा सा नीचे खींचता है। ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है। अब मुझे भी समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो भी इस संसार में है उससे अटैच हुए बिना, उसके साथ भावनाओं से अटैच हुए बिना, साथ तो दीजिए लेकिन भावनात्मक रूप से अटैच हुए बिना, राइट, भावनाओं से बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके बुरे कर्म, उनके बुरे कर्म, और आपके अच्छे अच्छे कर्मों का प्रवाह नहीं होता, बुरे कर्मों का प्रवाह, या फिर जो क्रोध है या जो अंदर दुख है, इन चीजों का प्रवाह एक दूसरे की तरफ से होने लगता है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग जो मोदी जी को चाहते हैं, उन्हें यह महसूस हो रहा होगा कि हर काम को करते समय बार बार उनका दिमाग वहीं जाके अटकता है कि वाई 240 ओनली, इतना कम क्यों आया। ये हर वो व्यक्ति जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता था बहुमत के साथ, वो महसूस कर रहा होगा। लेकिन आप इस चीज से सावधान रहिए, आप मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। आपका धर्म अगर कहता है, आपको महसूस होता है कि हाँ, आपका कर्तव्य यह है कि इसे सपोर्ट करना चाहिए, इस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, आप करिए। लेकिन किसी तरह की भावनात्मक जुड़ाव के बिना, विशुद्ध कर्तव्य समझ करके। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला कि आप मारो इन्हें, लेकिन इसलिए मत मारो कि तुम्हें इनसे घृणा है। इसलिए भी मत मारने की कसम खाओ कि हाँ, इनको नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हें इनसे प्रेम है, तुम्हारे साथ इनके रिश्तेदारों वाले भाव है। भावों को पूरी तरह छोड़ दो, ना रिश्तेदारों वाले भाव रखो, ना कोई घृणा का भाव रखो कि इसने मेरी पत्नी को ऐसा कहा था। कोई भाव मत रखो। बिना भाव के, केवल और केवल विशुद्ध कर्तव्य समझ करके कि ना, बिना किसी अटैचमेंट के ये काम करो। तो वही चीज जब आपके साथ होती है तभी वो चीजें सही फलित होती हैं। मैं और आप, हम सब साधारण इंसान हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आप गुरु बन जाओ। नहीं, मैं गुरु नहीं हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस स्तर पे नहीं हूं। राइट। मैंने आपको बताया कि मैं भी अटैच हो गया। अटैच होने के बाद जो चीजें मैंने बोली, एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैंने बोला था कि 280 से 320 के बीच अकेले भाजपा ले आएगी। बट बाद में मुझे एहसास हुआ, जब मैंने थोड़ा अपनी आपको डिटैचमेंट पे लेके आया, तब मुझे समझ में आया कि जो 2019 में बोला था मैंने, दैट वाज द थिंग, जब मैं बिना किसी अटैचमेंट के बोल रहा था। अब देखता हूँ क्या होता है। और वाकई में वो सच हुआ जो 2019 में रिजल्ट जब आया था, 2019 में जब लोकसभा का रिजल्ट आया था, जब मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे, तब ये चीज मैंने लिखी थी और वो इस बार सत्य सत्य होती दिखाई दी। लेकिन इस बार जो मैंने बोला वो सत्य नहीं हुआ, क्योंकि अटैचमेंट की वजह से हम जब अटैच हो जाते हैं तो हमारा परसेप्शन, हमारी जो इच्छा है, वही हमें सत्य लगने लगती है। हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम उस भ्रम से बाहर नहीं निकलना चाहते कि हाँ, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या करने से मैं आपको सावधान कर रहा हूं। ठीक है। यहाँ पर बताया गया उनके मन निर्विकल्प समाधि की अवस्था में। एस्ट्रल तैले जो होते हैं निर्विकल्प समाधि, पहले भी हम लोग समझ चुके हैं पिछले ही वीडियो में। एस्ट्रल टेलीपैथी के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों को बोलने के लिए उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे पहुंचाते हैं? एस्ट्रल टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, जैसे ये पूरा का पूरा जो नेचर है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दोनों के गुण इस पूरे के पूरे नेचर में है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपने ये समझा होगा कि अगर कण कोई भी विद्युत कण या विद्युत आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो गतिमान हो जाता है। राइट। चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कर रखा जाता है तो वो गतिमान हो जाता है, यानी उसको एक फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो चलने लगता है। अब होता क्या है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो होता क्या है, हमारे बॉडी में सारे के सारे न्यूरॉन्स हैं, पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी चीजें आती हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो किस रूप में आते हैं?
इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में आते हैं। वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही होती हैं। उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है पूरा का पूरा, ठीक है, हमारे चारों ओर, उसमें इसको गति मिलती है। जब ये गति करता है तो कुछ लोग इस चीज को पकड़ना जानते हैं। वो उस लेवल पे होते हैं जो कि काफी ऊंचे लेवल पे है, यानी कि हिरण्य लोक तक पहुंचने की औकात जो रखते हैं, वो उस लेवल के लोग हैं। वो लोग इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए जो चीजें चल रही हैं, जो थॉट्स, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, जब वो निकल रही हैं तो उनको पकड़ना जानते हैं। अब आप कहेंगे ये तो मतलब केवल एक सनातन धर्म को साइंस से जोड़ने का एक बहाना आप ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एलन मस्क का अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने क्या किया कि किसी आदमी के दिमाग में एक चिप लगा दी, उस चिप के ऊपर एक एंटीना लगाया, ठीक है, उस एंटीना के ऊपर भी एक जो है रिसीविंग एंटीना लगाया। एक एंटीना ऐसा जो कि आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स का जो कलेक्शन है ना, उन न्यूरॉन्स के कलेक्शन से जो इलेक्ट्रिक पल्सेस आती हैं, उन इलेक्ट्रिक पल्सेस को उस चिप के जरिए एक एंटीना से बाहर फेंका गया। दूसरी तरफ एक रिसीवर एंटीना लगा हुआ था थोड़ी दूरी पर। उस रिसीवर एंटीना ने उस इलेक्ट्रिक आवेश के जरिए, जो चार्जेस के जरिए जो मैसेज आ रहा है, उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एक ऐसा यंत्र बनाया उसने, एक ऐसी मशीन बनाई हुई है, ठीक है, वो एक ऐसी मशीन है जो कि कन्वर्ट कर रही है उन मैसेजेस को जो कि माइंड से एंटीना के थ्रू रिसीव हुए हैं, उन मैसेजेस को किसमें कन्वर्ट कर रही है, रियल मैसेजेस में, कि आप बंदा चाहता क्या है। हुआ क्या था कि एलोन मस्क ने एक बंदे को उसमें लगा दिया, चेस खेलने में लगा दिया। कंप्यूटर के साथ वो चेस खेल रहा था। कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर के साथ बैठ करके वो बंदा चेस खेल रहा था। उसके हाथ पैर नहीं थे, उसके हाथ नहीं काम करते थे, पैर नहीं काम करते थे, एक जगह बैठा रहता था, पैरालाइज था। लेकिन उसके माइंड को चलना आता था, सोचना आता था। तो जब वो चेस खेल रहा था तो जो वो सोच रहा था कि मैं ये चाल चलूंगा, वो न्यूरॉन्स के जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए रिसीविंग एंटीना से रिसीव हुए और वाकई में मशीन के जरिए उसी तरीके के संदेश प्रेषित कर दिए गए। और वो जब कन्वर्ट होकर के वहां पे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए थे, जब उस सॉफ्टवेयर के साथ उसको जब चलाया गया, जब सॉफ्टवेयर में उसने एक मैसेज भेजा, एक कमांड भेजा, तो वो कमांड क्या कर गया, उस कमांड ने वही जो प्यादा था, जो जिसको आप कहते हैं, प्यादा ही कहते हैं, मतलब मुझे शुद्ध हिंदी बिल्कुल याद नहीं आ रही ना अंग्रेजी याद आ रही है, जो प्यादे होते हैं उसमें चेस के खेल में, उस प्यादे को उठा करके सामने रखा जिसको ये चलना चाहता था, और इस चीज को कंफर्म भी किया गया कि हाँ तुम यही चलना चाहते थे। ही सेड यस। तो आप सोचो, ये चीजें हो सकती है ना, ये हो सकती हैं। और ये किताब कोई आज नहीं लिखी गई है, 1935 में लिखी गई है। राइट। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क को देख करके इन्होंने लिख दिया है, नहीं, ये सारी चीजें पहले से हैं। और ये जो पूरा का पूरा सनातन धर्म का विज्ञान है, वो बहुत ज्यादा उन्नत है। और जो लोग विज्ञान को नहीं समझ सकते, उनके लिए सनातन धर्म पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतना कठिन है उन लोगों के लिए, बहुत कठिन है उसके लिए जो कि विज्ञान को नहीं जानता। जिस व्यक्ति को विज्ञान का पता नहीं है, वो सनातन धर्म को समझ ही नहीं सकता। ये बात आप समझ लीजिए। तो एलन मस्क के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया है। हाथ कंगन कुआरसी के आप जाइए, आपको पता लग जाएगा, दिख जाएगा सब कुछ। सब कुछ प्रकाश से ही है, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो ईश्वरीय प्रकाश है, जब वो पड़ता है उस पे, किसमें पढ़ा हमने, द होली साइंस में, जब ईश्वरीय प्रकाश उन असंख्य कणों पर पड़ता है जिन्हें चित्त कहते हैं, तो वो चित्त बन जाते हैं। उन्हीं कणों से सारा सृष्टि बनी हुई है, सारी सृष्टि उन्हीं कणों से बनी हुई है, उसी से आग उत्पन्न है, उसी सब कुछ उत्पन्न है। इसलिए वहां के जो लोग हैं, उन्हें इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है कि ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, वो तो नीचे के लोकों में आकर के शुरू होता है। इसलिए वो प्रकाश से ही जीवित रहते हैं। प्रकाश दोनों दोनों तरह के गुण रखता है। आप कहेंगे कण की बात हो रही थी, प्रकाश की बात हो रही है। अगर आपने साइंस ठीक से पढ़ा हो, तो लाइट की डुअल नेचर के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। लाइट का डुअल नेचर होता है। इट इज ऑल्सो अ पार्टिकल एंड इट इज ऑल्सो अ वेव। पार्टिकल और वेव दोनों ही फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। राइट। दिस एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स। राइट। तो पार्टिकल्स के रूप में जो प्रकाश एग्जिस्ट करता है, उसी से वो तरह तरह की आकृतियां, तरह तरह की सब्जियां, फल फूल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा इसमें लिखा है। मैंने अपने आप से अनुभव नहीं किया है, जो किताब में लिखा है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये भी बात यहां पर बताई गई है। अपने पिछले जन्म के मित्रों को पहचान लेते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। और इसमें एक बड़ा अच्छा संदर्भ दिया गया है गौतम बुद्ध को लेकर के। गौतम बुद्ध से एक बार पूछा गया कि आप ये कहते हैं कि सभी से समान रूप से प्यार करना चाहिए। कोई रहा होगा जिसको वर्ण व्यवस्था को लेकर के कुछ गलतफहमियां रही होंगी। उस व्यक्ति ने पूछा गौतम बुद्ध से कि आप ये कहते हैं कि सभी से समान रूप से प्रेम करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर व्यक्ति से समान रूप से ही प्रेम करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस जन्म में जितने भी लोग, इस जीवन में जितने भी लोग आपको आज दिख रहे हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, घृणा करते हो, ये पिछले जन्म से भी आपके संबंधी रहे हैं। पूर्व जन्म के बारे में बातें गौतम बुद्ध जी ने भी की है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि बौद्ध धर्म बिल्कुल ये ना समझे कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म रखता है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट रखता है। ठीक है। तो यहाँ का जो आज का वीडियो है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ अटैच होने के नुकसानों को समझ गए होंगे। राइट। और आगे से आप भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबसे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।